नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डीएनएस पे। मैं हूं शुभम और सीयूईटी 2023 का फॉर्म आ चुका है। यूजी का फॉर्म आते ही एक कंफ्यूजन बच्चों के मन में ये आ गया कि सर अगर हमें पर्टिकुलर बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो हमें क्या करना होगा। यानी फॉर्म भरते समय हमें डोमेन क्या लेना होगा, जनरल टेस्ट लेना होगा या नहीं लेना होगा, लैंग्वेज में इंग्लिश लेना होगा, हिंदी लेना होगा या उर्दू मराठी, क्या लेना होगा। इन सभी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं और उन सभी डाउट्स को आपको क्लियर करने वाले हैं कि अगर किसी बच्चे को पर्टिकुलर सिर्फ बीएचयू बीएलएलबी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसको क्या चीजें पूरी ध्यान रखनी है, कैसे फॉर्म भरने में किसको यस करना है, डोमेन में क्या लेना है, उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है एंड बीएचयू का जो कट ऑफ रहा है लास्ट वो कितना रहा है और हम कैसे तैयारी करें कि एक सेफ स्कोर में इस बार यानी कि 2023 के सीयूईटी बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम बीएचयू में कैसे क्वालिफाई कर पाए। तो चलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए कि अगर हमें बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा और डोमेन क्या लेना होगा और कट ऑफ कितनी जाती है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सीयूईटी 2023 की बात करें तो इसमें टेस्ट कैसे देना होगा, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम आपका होने वाला है वो कैसे होने वाला है। तो आपको इसमें 3 टेस्ट देने होंगे। 3 टेस्ट आपके होंगे। कौन कौन से टेस्ट होंगे? देखिए अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो आपको 3 चीजें ध्यान देनी है। सीयूईटी 2023 में अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है तो आपको 3 चीजें। पहला लैंग्वेज, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं। पहला आपको क्या ध्यान देना है? लैंग्वेज पे। ठीक, पहला आपका टेस्ट किसका हो जाएगा? लैंग्वेज का हो जाएगा। दूसरा आपको डोमेन देना है एंड तीसरा आपको जनरल टेस्ट देना होगा। ठीक, सीयूईटी 2023 बीएचयू की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, बीएचयू के बारे में। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में आप क्या ले सकते हो? तो देखिए इस बार जो हुआ था आप लैंग्वेज में या तो हिंदी ले सकते हो, या तो हिंदी ले सकते हो, या तो आप इंग्लिश ले सकते हो, या तो आप हिंदी ले सकते हो या तो आप इंग्लिश ले सकते हो। इन दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आप यहां पे ले सकते हो। अब जो हमारा सेकंड पोर्शन है वो हमारा डोमेन का है। डोमेन में आपको क्या होगा? सेक्शन मतलब 13वें नंबर पे आप देखेंगे तो वहां पे आपको लीगल स्टडीज मिलेगा। लीगल स्टडीज आपको ये लेना है, कंपलसरी है। अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो आपको डोमेन में लीगल स्टडीज जो 13वें नंबर पे उसको आपको लेना होगा। पहला मैंने आपको क्या बताया कि लैंग्वेज में आप तो हिंदी या तो आप इंग्लिश ले लो। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई, यहां पे दूसरा डोमेन का जो टेस्ट होगा, डोमेन में आपको लीगल स्टडीज लेना है। आप और भी डोमेन ले सकते हो पर आपको एक डोमेन आपको कंपलसरी करना है, वो आपका लीगल स्टडीज है। अगर आप कितनी भी अच्छी तैयारी करो, अगर आपने फॉर्म भरते टाइम लीगल स्टडीज नहीं लिया, आपका बीएचयू से बीएलएलबी करने का सपना वहीं छूट जाएगा। क्योंकि वहां पे अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो आपको डोमेन में भी लीगल स्टडीज लेना होगा और जनरल टेस्ट पे आपको यस करना होगा। जनरल टेस्ट पे क्या करना होगा? यस करना होगा। तो ये 3 टेस्ट आपके होंगे। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन तीनों टेस्ट हो, अलग अलग भी टेस्ट हो सकते हैं, पर ये 3 टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो आपको ये तीनों टेस्ट देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज में मैंने आपको बताया था क्या कि लैंग्वेज में हालांकि इतनी सारी लैंग्वेज है, पर अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। बाकी इन लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आपको हिंदी या इंग्लिश लेना होगा। कोई एक आप लैंग्वेज यहां से ले सकते हो। ठीक है, बाकी सेक्शन यहाँ पे भी 19 लैंग्वेज दिया गया है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे दिया है, पर इनसे कोई आपको वास्ता नहीं होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? सिर्फ हिंदी या इंग्लिश में से आप कोई एक लैंग्वेज के लिए ले सकते हो, कोई एक, या तो हिंदी या तो इंग्लिश आप ले लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितना टाइम मिलता है, वो सारी चीजें इस एक ही स्लाइड के अंदर हम आपको बताते हैं। क्या है वो सारी चीजें? देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है तो 3 टेस्ट देने होंगे। अब वो 3 टेस्ट का मार्क्स कितना होने वाला है, कैसे कितना टाइम मिलेगा, कितना क्वेश्चन आपको करना होगा, उन सभी चीजों को हम यहाँ पे देखते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क स्कीम एंड ड्यूरेशन क्या होने वाला है आपका एंट्रेंस एग्जाम का। पहला जो आपको मैंने बताया था कि 3 टेस्ट। पहला आपका लैंग्वेज का टेस्ट हो जाएगा,
पहला आपका क्या टेस्ट होगा, लैंग्वेज हो जाएगा। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, तो दूसरा टेस्ट आपका क्या हो जाएगा, डोमेन स्पेसिफिक हो जाएगा। एंड तीसरा आपका क्या हो जाएगा, जनरल टेस्ट हो जाएगा। ये 3 टेस्ट दे के ही आपका बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम में आप वहां पे जो लॉ फैकल्टी, वहां पे आप एंट्रेंस एग्जाम में क्वालिफाई कर सकते हो। आपको ये 3 टेस्ट उसके लिए देना होगा। 3 टेस्ट में क्या है, पहला जो लैंग्वेज में आपको मैंने बताया, आप क्या ले सकते हो, या तो हिंदी या इंग्लिश आप ले सकते हो। पहली चीज, उसमें आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको मिलेंगे वहां पे 50 क्वेश्चन। आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 50 क्वेश्चन। आपको जो टाइम दिया जाएगा वहां पे कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट का आपको टाइम होगा। 50 क्वेश्चन में से आपको कोई 40 क्वेश्चन ही करने हैं। 50 क्वेश्चन में से या कोई आपको 40 क्वेश्चन ही वहां पे करना होगा। और ये कितने नंबर का हो जाएगा, 200 नंबर का है कि क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज का पेपर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी लैंग्वेज के पेपर में एक पॉइंट और है जिसको मैं अभी बता नहीं रहा हूं, अभी आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि वो पॉइंट क्या है और जो आपके कट ऑफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एक क्वेश्चन सही करेंगे आप तो आपको 5 नंबर मिलेगा, अगर गलत किया आपने तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। वहां पे एक क्वेश्चन आपने सही किया तो आपको 5 नंबर मिलेगा और गलत किया तो 1 नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। सेकंड हम बात करते हैं डोमेन स्पेसिफिक में। तो डोमेन में आपको क्या लेना था, मैंने आपको बताया था लीगल स्टडीज आपको क्या करना है, वहां पे लेना है। अब जब लीगल स्टडीज आप 13वें नंबर पे देखोगे डोमेन में, तो वहां पे लीगल स्टडीज आपको मिलेगा। इसके अंदर क्या आपको टेस्ट देना होगा, इसके अंदर भी सेम क्या आएगा, आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा। वहां पे आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन वहां पे पूछने वाला है। टाइम जो आपको मिलेगा वो 45 मिनट का मिलेगा और उसमें से आपको क्या करना है, कोई 40 क्वेश्चन ही करना है। ठीक है, उसमें से आपको क्या करना है, कोई 40 क्वेश्चन ही करना है। और मार्किंग स्कीम सेम है कि अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो आपको 5 नंबर मिलेगा और अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर आपका डिडक्ट हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। ठीक, तो 2 चीजें हमने डिस्कस किया कि लैंग्वेज में क्या होने वाला है और डोमेन स्पेसिफिक में क्या होने वाला है। एंड डोमेन स्पेसिफिक में जो लीगल स्टडीज है इसका डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी चैनल पे कर रखा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे सीयूईटी बीएलएलबी में, तो उसमें मैंने लीगल स्टडीज का जो सिलेबस है पूरा मैंने आपको डिस्कस वहां पे किया है। तो डिटेल डिस्कशन जो लीगल स्टडीज का है वो आप वहां से जरूर देख लें अगर आपको बीएचयू से बीएलएलबी करना है। तो जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट में देखिए आपको 75 क्वेश्चन वहां पे मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 75 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको टाइम जो मिलेगा वो 1 घंटे का मिलेगा। जो आपको लैंग्वेज में वो 45 मिनट, डोमेन में 45 मिनट, पर जनरल टेस्ट में आपको क्या इतने मिलेंगे, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का टाइम आपको मिलेगा और आपको 60 क्वेश्चन करना होगा, यानी कि 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करना होगा। एंड मार्किंग स्कीम सेम है, 1 क्वेश्चन आप करेंगे सही तो उस पर 5 मार्क्स मिलेगा और 1 गलत करेंगे तो उस पर 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो ये 3 टेस्ट आपको देना होगा वहां पे, तभी आपका एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन हो पाएगा बीएचयू के अंदर लॉ फैकल्टी में। एंड अब जो मैं बात कर रहा हूं यहां पे कि जो बीएचयू का इस बार यानी 2022 का, यानी कि 2022 का आगे मैं बता देता हूं, देखिए कट ऑफ में ही मैं बता देता हूं। ठीक, 2022 का जो हुआ था इस बार, इसका मार्किंग स्कीम क्या था, मैंने आपको क्या बताया कि लैंग्वेज का पेपर मैंने आपको क्या बताया, लैंग्वेज का पेपर 200 मार्क्स का था, पर इसमें आप जितने भी मार्क्स पाए उसको बीएचयू में 2022 में क्या किया, उसको लैंग्वेज का पेपर को 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 200 नंबर में से 160 नंबर पाया, 160 नंबर मार्क्स अगर आप पाए तो उसको कन्वर्ट कर दिया क्या, 100 नंबर में। तो 100 नंबर में आपका कितना हो जाएगा, 200 में से 160 है तो 100 में से मतलब इसका आधा हुआ है तो यहां पे भी आधा हो जाएगा, मतलब 80 मार्क्स आपको मिलेगा वहां पे। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ पे अब बीएचयू, इतनी चीजें समझ में आई कि लैंग्वेज को वहां पे 100 नंबर में लिया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अब इसमें। अब देखते हैं इसमें कि सीट कट ऑफ और कितनी रही इसकी और फीस स्ट्रक्चर इसका क्या था। यानी कि बीएचयू से अगर बीएलएलबी करना है तो आपको एक सेफ स्कोर कितना लाना होगा 2023 के अंदर, और इसकी फीस कितनी रहती है और इसका कट ऑफ कितना गया था लास्ट ईयर, और इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना रह सकता है। तो लास्ट ईयर हमारा कट ऑफ था, यानी 2022 का जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था इसका कट ऑफ आप देखिए तो जो जनरल का कट ऑफ गया था वो कितना गया था, 534, यानी 530 तक, 530 प्लस अगर आपका है जनरल कैटेगरी के लिए तो आपका एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, इस बार सेफ स्कोर माना जा सकता है। यहाँ पे 10 नंबर एक्स्ट्रा भी आप मान सकते हो क्योंकि इस बार क्या होगा,
हर साल क्या होता है 2-4-10 नंबर आगे कट ऑफ बढ़ता रहता है अगर सेम पैटर्न फॉलो किया तो। आगे बात करते हैं ओबीसी में 493 क्या था आउट ऑफ 600। आपका पेपर जो हुआ था स्टार्टिंग में वो 700 मार्क्स का हुआ था, पर जो लैंग्वेज मैंने बताया कि लैंग्वेज में 200 नंबर को 100 नंबर में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए यहाँ पे 600 नंबर में ये कट ऑफ थी। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 520 नंबर गया था 600 में से, एससी की बात करें तो 433 गया था 600 में से, और एसटी का 435 गया था, बिकॉज इस बार एसटी के जो स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए एससी से ज्यादा इस बार एसटी का क्या चला गया कट ऑफ गया था। तो ये लास्ट ईयर का कट ऑफ था। और अगर इस बार की बात करें तो अगर आपको 2023 में बीएचयू बीएलएलबी का एक सेफ स्कोर जानना है, आपको क्या करना है, ये जितने भी आपको कट ऑफ मैंने बताया था 600 में, इसमें आपको 5 से 10 नंबर आपको एक्स्ट्रा जोड़ लेने हैं। ये आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। सेफ स्कोर जो होगा इस बार, सेफ स्कोर जो होगा 2023 के लिए, ये आपको इसमें आप इन सभी कैटेगरी में, चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप उस मार्क्स में जो लास्ट ईयर था ये 2022 का है, 2022 में आप 5 से 10 नंबर एक्स्ट्रा ऐड करके इस बार यानी कि 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, इसके लिए आप एक सेफ स्कोर मान सकते हो। एंड एक चीज मैं आप सभी बच्चों को बता दूं कि यहाँ पे नंबर ऑफ सीट 72 ही है, तो आप समझ लीजिए कि यूजी के अंदर अंडर ग्रेजुएट कोर्स के अंदर आप चाहे बीए ले लो, बीकॉम ले लो, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, जितने भी कोर्सेस हैं, इन सभी कोर्सेज से सबसे ज्यादा अगर किसी में कंपटीशन है तो वो बीएलएलबी है। रीजन ये है कि यहां पे जो सीट्स है ये 72 है। एंड ये क्या हर कॉलेज में है? नहीं, ये सिर्फ एक ही कॉलेज में है जो बीएचयू का मेन कैंपस है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्चुअल चीजें बता रहा हूं कि ये 72 सीटें हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 72 सीटें हैं तो आप उसमें 72 लोगों में से एक लोग बन सकते हो। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, बिकॉज यूजी के अंदर जितने भी कोर्सेस है उसमें बीएचयू में ही सीट अच्छी खासी रहती है। बीए की बात करें 1000 सीट है, बीकॉम की बात करें 100, 200, 300 सीट वहां पे रहेगी। हर मतलब पर्टिकुलर यूजी के जितने भी कोर्सेस है उसमें गर्ल्स के लिए अलग सीट हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। पर मैं बता दूं बीएलएलबी के लिए कोई वुमेन्स कॉलेज भी नहीं है, ना किसी एफिलिएट कॉलेज में है, ये सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस के अंदर है। तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी के लिए आपके पास सबसे अच्छा जो रिसोर्स है वो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। सिलेबस आपको सीयूईटी 2023 का जो फॉर्म आया है, आप वहां पे सिलेबस डिटेल जो सिलेबस दिया गया है वो वहां पे मेंशन है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर हम इसी चैनल पे आपको बताएं डिटेल सिलेबस बीएलएलबी का क्या रहने वाला है। तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, आप एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। आपका महामना की बगिया में लॉ फैकल्टी, और ये कॉलेज नहीं स्कूल बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो टाइमिंग है, जो यहाँ पे बीएलएलबी की टाइमिंग है वो सुबह 9 से 5 की है, यानी इसलिए इसको क्या बोला गया है, सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक अटेंडेंस कंपलसरी कर दिया गया है वहां पे 75%। तो इसको लॉ कॉलेज नहीं, इसको लॉ स्कूल बोला जाता है, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और स्पेशली इसको जज फैक्ट्री भी कहते हैं। जिनका भी सपना है बीएचयू से बीएलएलबी करने का, तो ये बात जाने कि लॉ फैकल्टी के वहां को जज फैक्ट्री भी कहा जाता है। एंड इसकी जो फीस की बात करें तो फीस जो आपकी रहती है, फीस आपको 60,000 रेगुलर फी मतलब आपको देना होगा, प्लस जो 2282 रुपए के आसपास ये फीस होती है, यानी कि आपको जो टोटल फीस देनी होगी वो 62,000 रुपए होगी पर ईयर। मतलब एक साल की जो फीस है वो आपको 62,000 देनी होगी। और ये जो कोर्स है ये तो आप सभी को पता होगा 5 ईयर है, ठीक है, 5 ईयर का कोर्स है आपको। और जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपका 60,000 प्लस ये रेगुलर फीस लगती है, ये हर साल आपको देना होगा। सीट्स की मैंने बात कर दी, ये सारी चीजें मैंने आपको बात करी। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिलेबस की इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया कि बीएचयू में हमें डोमेन लेना है कौन सा है, लैंग्वेज का लेना है, कट ऑफ कितनी जाती है, सीट कितने हैं, कॉलेज की फीस कितनी है, और आपको एक सिलेबस भी मिल चुका है, तो अब आप सभी को करना क्या है कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब जब आपको सारी चीजें आपको पता चल गई तो अब आपका काम शुरू होता है। आपका काम क्या शुरू होता है कि आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर अपने नोट्स बनाएं और अच्छे से अपनी तैयारी करें, और आप सभी महामना की बगिया में जा सकते हैं अगर आप प्रॉपर तैयारी करेंगे तो और एक चीज मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको कि अगर आपको इसकी कंप्लीट तैयारी करनी है तो हमारा टारगेट बैच स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम सीयूईटी के सभी यूजी कोर्सेज की प्रिपरेशन कराते हैं,
और स्पेशली अगर हम बात करें बीएलएलबी की, तो बीएलएलबी की मैं मेंटरशिप मैं खुद करता हूं, मेरा पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा वहां पे, और मैं आपको पूरी गाइडेंस करूंगा थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। टारगेट बैच हमारा लॉन्च हो चुका है सीयूईटी के लिए, जिसमें बीएलएलबी की मेंटरशिप मैं पर्सनली करूंगा सभी बच्चों की, और हम उसमें कराने के वाले हैं। तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस कराएंगे, आपको उसके नोट्स मिलेंगे, आपको उसके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे और प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, एंड वन मोर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो सीयूईटी के पैटर्न पे हम आपको फुल 5 तो उसी के फॉरन में 5 फुल लेंथ टेस्ट भी कराने वाले हैं, और उन सभी का स्कोर हमको भी मिल जाया करेगा, जिससे हम आपको बता पाएंगे कहां पे आपकी ग्रोथ है, कहां आपकी कमियां हैं, कैसे आपको सुधार करना है, और कैसे आप बीएचयू बीएलएलबी में एडमिशन पा सकते हो, कितनी एफर्ट आपको और करना पड़ेगा। तो आप कोर्स को इनरोल होने के लिए आप डीएनएस एजुकेयर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो आप ऑफिस के नंबर पे 6387986764 पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। और इसकी जो टाइमिंग है वो आपके लॉ स्कूल वाली ही टाइमिंग है, यानी कि 9 से लेके 5 के बीच में आप यहाँ पे कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कोर्स में एनरोल होना चाहते हो तो आप यहाँ पे जाके बाय नाउ का ऑप्शन पे आप क्लिक करके बीएलएलबी के पे कोर्स पे आप एनरोल हो सकते हो। आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, एंड मिलते हैं नए क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट बच्चों।